नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम में एक विषय साझा कर रहा हूँ। जो ये इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं या फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिसका चलन आजकल या पिछले काफ़ी समय से मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट करने में बीमा कंपनी द्वारा बहुत ज़्यादा हो गया है। होता तो कई बार ऐसा है कि बीमा कंपनी जो मैंडेटेड रूप से जिसमें अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना आवश्यक होता है, अप्रूव्ड सर्वेयर तो अपॉइंट नहीं करती, लेकिन ये सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर या फोरेंसिक एक्सपर्ट को जरूर अपॉइंट करती है या दोनों को अपॉइंट करती है। और खैर बीमा कंपनी अपने क्लेम को सही दिशा में सही तरीके से सेटल कराने से के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन कराती है तो इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में जो है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो सही दिशा में क्लेम सेटलमेंट हो, सही आदमी को क्लेम मिले, ये सोच कम है। सोच ये ज़्यादा है कि किसी भी ये तरीके से क्लेम को रिजेक्ट किया जाए, रेपुडिएट किया जाए, ये सोच ज़्यादा हावी है। इसलिए बहुत सारे जो इंश्योर्ड हैं उनका जो वाजिब बीमा क्लेम हक है वो इस इन्वेस्टिगेशन या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा मारा जाता है या मारा जा रहा है। तो ये सब बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो जिसे फोरेंसिक एक्सपर्ट यानी कि अपराध विज्ञान विशेषज्ञ, एक फोरेंसिक साइंस होती है, अपराध विज्ञान, इसका अपराध होने पे जैसे अपराध होता है तो पुलिस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कराती है और उस इन्वेस्टिगेशन को सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश करती है। और साथ में ये नहीं है कि उस फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है उसकी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार में आगे कोर्ट में अपराध तय हो जाएगा, अपराधी तय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो सिर्फ एक सपोर्टिव है। बाकी पुलिस को या जो भी चीज़ें, जो भी कोर्ट है, कोर्ट में जो वकील हैं, उनको कंक्लूसिव एविडेंस, कोगेंट एविडेंस रखने होंगे अपराधी और अपराध को तय करने के लिए। तो लेकिन इसी चीज़ को हम अगर इंश्योरेंस में देखते हैं तो बीमा कंपनी फोरेंसिक एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगी, फिर वो जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देंगे उसको कंक्लूसिव एविडेंस मान लेंगी और उसके आधार पे क्लेम को रेप्यूडेट करने का निर्णय ले लेंगी। वहाँ कोई इफ एंड बट या और एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा चलन बहुत है। और ये जो फोरेंसिक, पहले मैं फोरेंसिक के विषय में कह दूँ, और फोरेंसिक जो ये एक्सपर्ट है उनका अपॉइंटमेंट कितने समय बाद, किसमें जैसे कोई गाड़ी जल गई जिसमें फायर ब्रिगेड भी आई, महीनों वो खड़ी रही, फिर उसमें अपॉइंट करेंगे और फिर वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर साहब एक कंक्लूसिव रिपोर्ट देंगे कि साहब आग इसमें डेलिबरेटली लगाई है या इसमें पेट्रोल छिड़क के लगाई है, इसमें हाइड्रोकार्बन ऊपर नीचे हैं, इस किस्म की रिपोर्ट देंगे। और शायद वो संभावनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन बीमा कंपनी उनकी संभावनाएं कोई फाइनली मानती है, कंक्लूसिव मानती है और क्लेम को रिजेक्ट करने का निर्णय ले लेती है। और ये जो फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम है, इन्होंने बड़ी बड़ी फार्म बना रखी हैं। कोई मुंबई बेस्ड है, कोई दिल्ली बेस्ड है, कोई चेन्नई बेस्ड है, कोई बैंगलोर बेस्ड है, कोई हैदराबाद बेस्ड है। और फिर इन्होंने अपना स्टाफ रखा हुआ है। वो स्टाफ इंश्योर्ड से मिलेगा, जिसका मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम है उसे एक लंबी सी लिस्ट देगा, ये दो, वो दो, खून दो, अपना इस तरीके से चीज़ें, और फिर अपना एक लंबा समय लगा के जो बीमा कंपनी को रिपोर्ट देगा और फिर बीमा कंपनी डिसीजन लेगी। हालांकि ये जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं ये इंश्योरेंस कानून के तहत क्लेम एडमिसिबिलिटी पे रिकमेंडेशन के लिए एलिजिबल एंटिटी नहीं है। ये इनकी रिपोर्ट के आधार पे क्लेम सेटलमेंट का ऐसा नहीं लिखा हुआ इंश्योरेंस एक्ट में। हालांकि भारतीय जो कानून सिस्टम है उसमें ये जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है इनको एक सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे जगह इनको इनकी जो रिपोर्ट है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो कोर्ट में
सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे रखने के लिए बताया गया है। तो खैर, और दूसरा अब जो जो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा चलन है इन्वेस्टिगेशन का, जिनके लिए सो कॉल्ड, जिन्हें मैं इन्वेस्टिगेटर कहता हूँ, तो उनका चलन बहुत ज़्यादा है। अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट करे या ना करे, बीमा कंपनी इस तरीके के ये इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट बहुत ज़्यादा करती है। अब इनमें क्या है, ये चाहे मैं इन्वेस्टिगेटर ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, चाहे आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी समझ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर वाला चलन बहुत ज़्यादा है। एक तो साहब ये इंश्योर्ड से बड़े मनमाना व्यवहार करते हैं, ऐसे ऐसे इररेलेवेंट पेपर की डिमांड करते हैं जिनका कोई क्लेम से रेलिवेंस नहीं होता, लेकिन ये डिमांड करते हैं। दूसरा, ये कई बार बहुत ज़्यादा डिले करते हैं क्लेम सेटलमेंट में, जो इनकी रिपोर्ट या जो देनी है उसमें बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। तीसरी चीज़, जो इनके एम्प्लॉय आते हैं वो अक्सर बहुत डाउन क्वालिफिकेशन के होते हैं, और वो कई बार पैसे की भी मांग करते हैं कि साहब हम आपका क्लेम फास्ट प्रोसेस करा देंगे, सब कुछ ठीक होगा, तो 2000, 5000, 10,000 इस तरीके की कम एक डिमांड सी करते हैं। कई बार ये लोग वास्तव में इंश्योर्ड की कोई कमी पकड़ लेते हैं जो क्लेम एडमिसिबल नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में ये उनसे इंश्योर्ड से बार्गेन कर लेते हैं कि सब जैसा क्लेम अमाउंट है उसका 20%, 10%, 15%, 25%, जो भी जिस तरीके का गलत और सही है उसमें उस तरीके का भी सेटलमेंट कर लेते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि सर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अप्रूव्ड सर्वेयर है वो साहब अपनी जो इम्पार्शियलिटी है और विशेषज्ञता है उसको नीचे रख देता है, और इन सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट के बेसिस पे ही क्लेम एडमिसिबिलिटी और असेसमेंट पे रिकमेंडेशन अपनी सर्वे रिपोर्ट में करके देता है, जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। वैसे ये अप्रूव्ड सर्वेयर ये खुद ऐसा कर रहे हैं, बीमा कंपनी इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट इन अप्रूव्ड सर्वेयर को देती है, और अप्रूव्ड सर्वेयर फाइनली कंक्लूसिवली उस अपनी सर्वे रिपोर्ट में उसको जगह देता है, और उसके आधार पे इन्वेस्टिगेटर अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेटर की ये रिपोर्ट है, उसने बताया साहब ये गलत है, और उसको एक तरफा ब्लाइंडली मानकर क्लेम को रेप्यूटेट या असेसमेंट करने में इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। एलिजिबल इंश्योरेंस एक्ट में अप्रूव्ड सर्वेयर होते हैं कि उसकी रिपोर्ट मैंडेटरी ज़रूरत रखी गई है, उसके बाद बीमा कंपनी क्लेम सेटलमेंट पे डिसीजन लेगी, वो इंश्योर जो अप्रूव्ड सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार या उसके विपरीत डिसीजन ले सकती है, लेकिन लॉजिकली और तार्किक रूप से लेना होता है। लेकिन अप्रूव्ड सर्वेयर ने जो ये अपना इम्पार्शियलिटी और विशेषज्ञता वाला काम है उसको डाउनग्रेड कर दिया है, और वो जो बीमा कंपनी के सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर हैं जिनके लिए बीमा कानून में ना कोई एलिजिबल क्वालिफिकेशन रखी है, ना कोड ऑफ कंडक्ट है, ना ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज तय है, वो क्लेम एडमिसिबिलिटी वो तय कर रहे होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तय कर रही होती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं बीमा कंपनी ने ये इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो अप्रूव्ड सर्वेयर की जो कार्यशैली है, उसकी जो इम्पार्शियलिटी, जो निष्पक्षता और जो विशेषज्ञता है उसको कंट्रोल कर लिया है, और उसके डिसीजन को, उसकी सर्वे रिपोर्ट को कंट्रोल कर लिया है, और अपने पेड जो निजी पेड इन्वेस्टिगेटर है उसके आधार पे सर्वे रिपोर्ट बनाई जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और ऐसा हमारे देश में बहुत हो रहा है। आप अगर मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम में जिनमें ये इस तरीके के इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट हुए हैं, आप वो सर्वे रिपोर्ट आप ले सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं, उसमें जो क्लेम एडमिसिबिलिटी पे जो डिसीजन होगा वो उसमें एविडेंस का हो सकता है जिक्र ही नहीं होगा, उस सर्वे रिपोर्ट में एविडेंस का जिक्र नहीं होगा, इन्वेस्टिगेटर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का जो कंक्लूजन है उसका जिक्र होगा। यानी एक गैर प्रमाणिक व्यक्ति की गैर प्रमाणिक जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके आधार पे अप्रूव्ड सर्वेयर क्लेम एडमिसिबिलिटी पे रिकमेंडेशन सर्वे रिपोर्ट में कर रहा होता है। तो यानी सर्वेयर प्रोफेशन डाउन हुआ है, उनकी सर्वे रिपोर्ट का स्तर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो यह बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ही दुखद है
तो यह नहीं होना चाहिए। बीमा कानून में अप्रूव्ड सर्वेयर को एलिजिबल माना गया, ना कि वो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर या उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को। सर्वे रिपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है, तो अप्रूव्ड सर्वेयर को सही तरीके से अपने सर्वे इंस्पेक्शन के बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए, रिकमेंडेशन करनी चाहिए। हाँ, बीमा कंपनी इन्वेस्टिगेशन कराए, जिससे चाहे उससे कराए, लेकिन उसका डिसीजन अपनी जिम्मेदारी पे उसके आधार पे खुद ले, सर्वेयर पे ना थोपे। जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बीमा कंपनी अपनी मर्जी से बनवाकर सर्वेयर पे देती है या सर्वेयर पे थोप देती है, और सर्वेयर मानकर उसके अनुसार क्लेम एडमिसिबिलिटी और असेसमेंट पे रिकमेंडेशन करने लगता है या कर रहा है। तो ये गलत हो रहा है। इससे जो हमारे देश में जो मोटर रोड इंश्योरेंस क्लेम में जो इंश्योर्ड हैं उनको बहुत ज़्यादा खराब क्लेम सेवा मिल रही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अप्रूव, तो इसीलिए साहब मैं तो यही कहूँगा कि जो अप्रूव सर्वेयर हैं वो अपने स्तर को ऊपर करें और अपने सर्वे इंस्पेक्शन के आधार पे क्लेम एडमिसिबिलिटी और जो लॉस असेसमेंट है उसके लिए रिकमेंडेशन करें और खुद इन्वेस्टिगेशन करें। और अगर खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आप बोलते हैं, आप बीमा कंपनी को बोल सकते हैं कि अगर आपके कई बार तो एक ही शहर में सब कुछ पास होगा, लेकिन अप्रूव्ड सर्वेयर इंश्योर्ड से बात तक नहीं करता, पूछताछ तक नहीं है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, किससे लगी, और उसके लिए एक इन्वेस्टिगेटर बीमा कंपनी अपॉइंट करेगी। अगर बीमा कंपनी ने अपॉइंट भी करना तो एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करे, जिसकी ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन की भी होती है, और उससे रिपोर्ट ले और उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे खुद डिसीजन ले। उसे जो अप्रूव्ड सर्वेयर उस क्लेम में अपॉइंट किया उस पर ना थोपे। तो ये चलन रोकना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कराए, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी कराए तो टाइम से कराए। ऐसा नहीं कि वो 6 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 20 दिन बाद हो रहा है, तो कोई फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब नहीं होता है। तो ये वो इन्वेस्टिगेशन है, इसका मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, मुझे बता रहे थे साहब जो इन्वेस्टिगेशन करते थे, कि बीमा कंपनी टारगेट देती है कि साहब 10 में से आपको 3 क्लेम के लिए, 9 क्लेम के लिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देनी होगी, तभी हम आपको काम देंगे। तो इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो मोस्टली टारगेट, उनके पास टारगेट होता है, वो अपने नीचे एम्प्लॉय रखते हैं और उनको टारगेट देते हैं कि आपको किसी भी एक के प्रकरण क्लेम को नो क्लेम करने वाली हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, तो कुछ ना कुछ ढूंढ के लाओ। कई बार उनको कुछ नहीं मिलता तो वो इंश्योर्ड को बहला फुसला कर किसी तरीके से उनसे गलत स्टेटमेंट लिखवा लेते हैं, ब्लैंक पेपर तक पे भी साइन करवा लेते हैं, और उसके बेसिस पे वो फिर गलत इन्वेस्टिगेशन यानी रिजेक्शन की दिशा में, क्लेम रिजेक्शन की दिशा में रिपोर्ट देते हैं। और कई बार सिर्फ वो वन साइडेड अजम्पशन, प्री अजम्पशन के बेसिस पे, जिसमें कोई एविडेंस नहीं होगा, वो क्लेम रिजेक्शन के लिए की दिशा में रिपोर्ट देते हैं। जैसे कि इस गाड़ी को फला आदमी ने, फला दूसरा आदमी ड्राइव कर रहा था, तो ऐसा आरोप, तो ये आरोप हो सकता है, ये उनकी एक वन साइडेड सोच हो सकती है, लेकिन सोच से तो क्लेम का डिसीजन नहीं होता, सबूत के आधार पे होता है, साक्ष्य के आधार पे होता है, एविडेंस के आधार पे होता है। लेकिन एविडेंस कोई नहीं होगा, गायब होगा। और बीमा इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पे ये एक अप्रूव्ड सर्वेयर इस क्लेम को सर्वे रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का हवाला देके रेप्यूटेट कर देगा, यानी बिना एविडेंस के, और बीमा कंपनी बिना एविडेंस के उस क्लेम को रेप्यूटेट या रिजेक्ट करने का डिसीजन ले लेगी। इंश्योर्ड पूछ के परेशान हो जाएगा, अप्रूव्ड सर्वेयर से भी और बीमा कंपनी से भी, कि सब क्या एविडेंस है आपने मेरा क्लेम रिजेक्ट किया। जो ट्रांसपेरेंटली दोनों को काम करना चाहिए, बीमा कंपनी को भी और अप्रूव्ड सर्वेयर को भी, लेकिन कोई जवाब नहीं देंगे, यहाँ दादागिरी वाला रवैया आ जाएगा। तो कितना दुख होता होगा इंश्योर्ड को कि जहाँ पारदर्शिता से क्लेम कार्य नहीं हो रहा और उसे प्रॉपर बीमा क्लेम सर्विसेज नहीं मिल रही। तो कुल मिला के ये जो इन्वेस्टिगेशन है आज की तारीख में, इसका दिशा सही क्लेम की सेटलमेंट की दिशा ना होके इंश्योर्ड का हरेसमेंट और ये के प्रकरण इंश्योर्ड के जो वाजिब बीमा क्लेम हक है या बीमा क्लेम है उसको रिजेक्शन करने की दिशा
ज़्यादा है, जो कि बहुत ही गलत दिशा है मेरी नज़र से। तो ये मुझे इन्वेस्टिगेशन के विषय में जो मुझे लगा, मैंने अपने विचार आपके साथ रखे। अब मैं इसको यहाँ विराम देता हूँ, आगे मिलेंगे, नमस्कार।